बाबा रामदेव का हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी आमी ही। भादवा के बीज के दिन अवतार लिए थे और आज वैसे बीज भी है, यानी 641 साल हो गए बाबा को। रामदेव जी ने बोला आज मेरी शादी होके आई है, घर पे आई है, आप ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए? तो सुगना ने कुछ बोले नहीं, आंसू आने लगे। बोला हुआ क्या? बोला मैं आरती कैसे उतारूंगा, जो आपका भांजा है उनको सरफ डस लिया और वो मर गया। तो रामदेव जी ने बोला आप झूठ बोल रहे हो। बोला नहीं सच है। तो रामदेव जी ने आवाज लगाई कि उठो उठो बाणु, आपको मामा जी बुला रहे हैं। तो वहां से सरफ वापिस गया, बाणु का डस चूस लिया और वहां से बाणु उठ के रामदेव जी के पास गेट पे आ गए आरती उतारने के लिए। बाबा रामदेव जी हाँ भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच बिल्कुल भी को नहीं करया करता। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। राम राम जी मुक्ष झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल में हाँ रामदेवरा रामशाह पीर की नगरी के अंदर, और आप सब देखे होगा पहले वीडियो भी हमारा जो मेला का वीडियो काफ़ी सारा ही आया ही। मैं फिलहाल हूँ जो बाबा रामदेव जी की जो जीवनी बताई गई है, दर्शाई गई है प्रतिमा के द्वारा, तो भी पनोरमा के अंदर में हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ बात करा तो पहले रामदेव जी की मूर्ति है, और भी के बाद में धीरे धीरे जो बाबा रामदेव जी को जो जीवन हो वो दर्शायो गयो हो प्रतिमा के द्वारा। टोटल चीज लिखेड़ी भी ही और भाई मूर्ति वगैरह ही भी बनेड़ी ही। अंदर आप चलांगा और भाई बाबा रामदेव की जो जीवनी है भी के बारे मोटा मोटी लिखेड़ो है, बस सारी चीज बतावांगा। साथ में ही जो भाई जो पनोरमा है वो बाबा रामदेव जी को जो मंदिर है लगभग 202 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पोखरण रोड के ऊपर बनेड़ो है। तो जब भी आप बाबा रामदेव जी के मंदिर में आवा है तो पनोरमा है वो आपने जरूर आके जानो चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम को लगा 10 मिनट लगी, पर 10 मिनट के अंदर आप बाकी जीवनी है वह देख सका हाँ पढ़ सका हाँ। और भाई 10 रुपए की रसीद है बाबी काटी जा है। रसीद के लिए काटी जाए रसीद बाबा रामदेव जी का पनोरमा है, इसको देखने के लिए जाते हैं जो भी पर्यटन विभाग के हैं तो उसके लिए 10 रुपए का रसीद है ये। तो भाई ये सबसे पहले आप स्टार्ट करा तो भाई बाबा रामदेव जी की जा भाई पूरा स्टेचू मूर्ति है भाई जा बनाई गई है। जहाँ घोड़ो है, घोड़ा को ऊपर रामदेव जी ही और पीछे थे देख रहा होगा कि भी हरजी भाटी है, या शुगना बाई है और बा लाछा बाई है। बाबा रामदेव जी की भाण ही और साथ में ही भाणजो। आप सब ना पता है बाबा रामदेव की तो थे काफी मतलब की चर्चा ही परचा ही बस सुना होगा। और भाई अठे थे देख रहे होगा कि भाई बाबा रामदेव को अठे स्वागत करो जा रहे है। स्वागत के लिए थाल ले रखो है, दीवो ले रखो है, नारियल है वो ले रखो है। तो भाणजो और दोनों भाण जो शुगना बाई और लाछा बाई है भाई जा खड़ी ही। आजकल तो स्वागत बोला लगा नहीं भाई, जब भानकन भाई आया करतो या कोई भी आपने घर आया करता तो बाकी आरती है बा उतारी जाती। अब आप चाल से पूरा पनोरमा दिखा सर भाई, पूरा पनोरमा है जो जोधपुर भाटो है विश्व पूरो को पूरो ऐसा बनायो गयो है, काफी सारी दूर में है। लगभग मनिया लगा है कि 8-7 बीघा के अंदर ही यो पूरा पनोरमा है वो बनेड़ो है। तो देखो पनोरमा यो बनाएड़ो है, देखो काफी लोग इतिहास को नहीं पतो रहे, पूरी हिस्ट्री को नहीं पतो रहे। देखो हर एक इंसान का हर चीज तो याद रह कौन सके, तो जब पनोरमा बनाया गया है जगह के अंदर भाई बाबा रामदेव की जो जीवनी है बात दर्शाई गई है। लोग पूजे बाबा रामदेव जी के बारे में आप बात करा तो भाई बाबा रामदेव जी हाँ भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच बिल्कुल भी को नहीं करया करता। कोई भी समाज को इंसान हो 36 बिरादरीन बस सम्मान मानता। साथ में ही बाबा रामदेव का हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी आमी ही जो धर्म है भी के अंदर भी फर्क है वो को नहीं करया करता। और भाई अठे पूरो को पूरो लिखेड़ो भी है कि भाई जो बाबा रामदेव जी केवल राजस्थान ही नहीं, गुजरात के, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश काफी दूर दूर का लोग ही इजा आमी ही और भाई लोक देवता के रूप में जाना जाही। भाई जो बाबा रामदेव जी ही बा का पिताजी को नाम हो अजमाल जी, ठीक है। अजमाल जी के घर ही वह अवतारी तो यहाँ जब अजमाल जी के कोई भी संतान को नहीं हो, कोई भी पुत्र को नहीं हो, तो बी टाइम के ऊपर मतलब काफी सारा जो परिवार का लोग हा, समाज का लोग हा वह ताना देबा लागा कि भाई अजमाल और अजमाल का घराड़ी तो मुख देखने लायक भी
कोनी है। तो भाई अजमाल जी का यह बात है वह ठेस पहुंच की, बाकी यह बात गडगी कि भाई मेरे संतान को नहीं, बच्चा को नहीं, तो मन सारा लोग ही बाज ई प्रकार देखने लग रहे हैं कि भाई मैं मुंह दिखाने लायक भी को नहीं। तो अभी के बाद में जो अजमाल जी की वह दुखी हो कि द्वारकाधीश है वह बैठ गया, अपनी पीड़ा है, अपनी जो हाथ जोड़ की विनती करी कि भाई मैंने भी एक संतान है वो दियो जाबी का बाद में रामशाह पीर के नामों जाने जा रहे हैं, पूजनीय रामदेव जी महाराज के रूप में जा रहे हैं। वह ही ईसाई घर में पैदा होया हा अजमाल जी के घर में। तो भाई मेरे साथ में अंकल जी जुड़ने जा रहे हैं, मेरे से ज्यादा आन काफी नॉलेज है, ये अठा का रहने वाला ही सारो आन टोटल पतो है, तो सोचा कि भाई चलो आसो यहाँ बातचीत कर लें। हाँ जी बताओ अंकल जी। इस भादवा के बीज के दिन अवतार लिए थे और आज वैसे बीज भी है। बीज यानी तीज, बीज यानी एकम और दूज बोलते हैं, कोई बीज बोलते हैं। आज बाबा का अवतार का दिन है। आज अवतार को दिन है, यानी अवतार 641 साल हो गए बाबा को। पूरी ये फोटो आप दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये बाबा अवतार लिया था यहाँ पे। वो अजमाल जी है, वो माता मैणादे है। ये माता जी इनको जैसे छोटे होते ना तो दूध पिला रहे थे। हाँ, रामदेव जी ने दूध पिला तो दूध उपने लागो तो माता जी क्यों मैं वो उतार रहा हूँ बगोलो नीचो। तो रामदेव जी ने हाथ फैलायो, दूध है जटी रुको तो क्यों पहलो पर्चो माता मैणादे को दिया, उपनता दूध रुकाया। मतलब आपकी मानने ही पहलो पर्चो दियो, पहलो दियो। आगे ये है बालनाथ। उंडू कश्मीर से जो गेंद खेलते खेलते आए थे, तो यहाँ बेरू राक्षस का आतंक था। तो बालनाथ ने बोला कि भाई यहाँ से आप चले जाओ, नहीं तो अभी राक्षस आएगा खा जाएगा। तो बोला नहीं, मैं मेरी गेंद लेने के लिए आए, आप गेंद लेके जाओ और यहाँ से निकल जाओ। बालनाथ जी को पता नहीं था कि ये बालक कौन है। उस टाइम बेरू राक्षस का टाइम हो गया आने का। तो बालकनाथ जी ने अपने कुटिया के अंदर उसको एक गुदरी ओढ़ा के लेटा दिया। उसी टाइम बेरू राक्षस आ गया, बोला यहाँ मानस की खुशबू आ रही है हमारे को। तो बालकनाथ जी ने बोला मानस मैं ही हूँ, मेरे को खा जा। बोला नहीं है, आज दूसरे मानस है। अंदर गए, कुटिया के अंदर गए तो रामदेव जी ने अपने पैर हिलाए। बेरू राक्षस को पता चल गया कि यहाँ कोई बालक है। तो बेरू राक्षस गोदरी खींचने लग गया, वो गोदरी ज़्यादा लंबी हो गई। तो बेरू राक्षस को पता चला कि ये कोई अलग चीज़ है। तो वहाँ से दौड़ते हुए पहाड़ के ऊपर गए। बाबा ने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद पहाड़ के ऊपर जाके बेरू राक्षस का वध किया। रामदेव जी महाराज के दोस्त तो ये गेंद खेलने के लिए गए हुए थे, पीछे उनका दोस्त खत्म हो गए। तो इनके दोस्त की माता जी रामदेव जी के पास गए, बोला आप तो यहाँ गेंद खेल रहे हो और उधर आपका दोस्त खत्म हो गया। तो रामदेव जी ने आके उसको वापस पुनः जीवन किया। रामदेव जी का बियावला। और यहाँ जैसे बारात जाती है ना, उस टाइम वो सासू साड़ियाँ वगैरह जो भी मजाक कर रही थी, तो मरी हुई बिल्ली को थाल में सजा के लेके आए। वो इनकी साड़ी और सखियां, अच्छा। यानी रामदेव जी के घर से उनकी सहेलियां। बोला रामदेव जी को इसका पर्चा देखते हैं। बाबा ने हाथ फैलाया तो वो मरी हुई बिल्ली जीवित हो गई। फिर वो दौड़ने लग गई। बाबा रामदेव जी की शादी हो रही थी, तो रामदेव जी को पता ही था ये विकलांग है। फेरे की टाइम बोला कि खड़े हो जाओ फेरा लेने के लिए। तो रामदेव जी ने बोला, तो नेतल दे रोने लगी। बोला खड़ा नहीं हो सकती मैं। बोला एक बार कोशिश करो। फिर हथलावा जुड़ा हुआ था और कोशिश की तो नेतल दे खड़ी हो गई। तो उनको पर्चा दिया था। ये चौथा पर्चा है। मोहित महाजन ये बाहर गए थे विदेश कमाने के लिए, तो रामदेव जी से आशीर्वाद लेके गए। बोला मैं वहाँ जाके अच्छी इनकम होगी तो आपको गिफ्ट में एक हार दूंगा। तो वहाँ से साल 6 महीना जो भी जितना रुका, वहाँ अच्छी इनकम हुई। वापस आते टाइम मन में कुछ लालच हुआ होगा तो जहाज को डुबोने लग गए। फिर वापस विनती की रामदेव जी से, बोला हमारी जहाज डूब रही है, आप सुनो। तो उसी टाइम रामदेव जी और वीरम देव जी चौपड़ खेल रहे थे रामदेव राम में। तो बाबा ने वापस इनको पर्चा दिया, डूबती जहाज को तिरा दिया। तो भाई ये तरीका ही बाबा रामदेव जी का काफी सारा पर्चा ही। आगे की आप बात करा लखी बंजारा की आप स्टोरी भी देखा। हाँ, और भाई किताब वगैरह में भी आवा है। लखी बंजारा हाँ भाई मिस्री कोई पोटली बोल दो चाहे बोरी बोल दो, भी मैं रख राखी ही। तो बाबा रामदेव जी बोला कि भाई एक अंदर के है। तो भाई लखी बंजारो है वो झूठ बोल गो, भाई बिक्री करनी है मैंने आगे जाके, तो भी का भैंसो झूठ बोल गो कि भाई एक अंदर तो नमक है। मिश्री को नहीं बतायो, बल्कि भी जो बोरो हो जो बा गठड़ ही बी के अंदर मिश्री ही। और जय रामदेव जी पूछा तो बा बोला कि नमक है। तो भाई लखी बंजारो आगे चलो गयो। बी के बाद में जय ही
आगे मतलब जठे भी बा पोटली खोली, आगे जाके जठेबा ने देनी ही बेचनी ही, तो बी टाइम पर नमक है वो हुयोड़ो मिलो, यानी कि मिस्री को नमक है वो होगो हो। तो वापस लखी बिंजारो भाग्यो भाग्यो रूणीचे आयो और बाबा रामदेव जी क्षमा मांगी, भाई मैंने माफ करो, मिस्री ही थे इन नमक बना दियो। रामदेव जी महाराज जी ही भाई एक शपथ विष्णु ग्रहण करवाई कि भाई कभी भी जीवन के अंदर झूठ है वो कोनी बोलना है। और भी के बाद में बाबा रामदेव जी ही पहले मिस्री सु नमक बनायो और फिर नमक सु मिस्री है बाप बनाई ही। तो ई प्रकार से बाबा को तो भाई काफी सारा पर्चा हा। यहाँ जस रामदेव जी की शादी का टाइम था ना, उस टाइम रत्ना रायका को भेजा था पोंगलगढ़ लेने के लिए, तो वहाँ के परिवार रत्ना रायका को जेल में कैद कर दिया। तो रत्ना रायका ने बाबा से अरदास किया, अरदास करने के बाद फिर रामदेव जी महाराज पोंगलगढ़ गए थे, पोंगलगढ़ जाके उनको छुटवाया। फिर उनको क्या सिल्ला के नीचे दे रहे थे, तो रामदेव जी की यानी सुगुणा के सासू जी आए, बोला अभी इनको माफ करो। तो उस टाइम रामदेव जी ने उसको माफ किया और सुगुणा बहन को शादी में लेके आए। लाछा बाई और सुगुणा बाई रामदेव जी की बहन ही वह बतावी ही, और भाई जो डाली बाई ही बिन तो एक जाल के जो रामदेव जी ही वह मतलब कि धर्म की बहन है बा बनाई ही। ये है नवलगढ़ जागीरदारों का पर्चा। इसका आज भी नवलगढ़ में बाबा रामदेव जी का मंदिर है, बड़ा मंदिर है, मानते हैं। नवलगढ़ में झुंझुनू कहाँ, तो भाई नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है हमारे बठे। और आप सबने पता है भाई झलको राजस्थान पर जता भी देख रहे हो, झलको राजस्थान पर झलको झुंझुनू पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो ऐड ही। बठे भी रामदेव जी को मंदिर है, और बठे भी जब रामदेव जी जब रामसा पीर को जब मेड़ो भरा है बिका कुछ ही दिना बाद में, लगभग थोड़ा ही दिना को अंतर है, बठे भी मेड़ो है वो भरोसा है। और आस पास का मतलब कि काफ़ी दूर दूर का लोग ही बठे आमी। ये है हरजी भाटी। हरजी भाटी बाबा रामदेव जी साधु के वेश में गए थे हरजी भाटी को मिलने। साधु के वेश में जाके बोला हमारे को दूध चाहिए, तो हरजी भाटी ने बोला कि हमारी बकरी अनबियाई है। रामदेव जी ने बोला झूठ मत बोलो, आप इसके नीचे कटोरा रखो। तो हरजी भाटी ने कटोरा रखा और कटोरा दूध का भर गया। तो रामदेव जी ने बोला ये कटोरा भर गया ना। फिर हरजी भाटी ने उनसे हाथ जोड़ के विनती, फिर साधु के वेश से उनको रामदेव जी अपना असली रूप दिखाए। उसी दिन से हरजी भाटी बाबा रामदेव जी के साथ रहने लगे। मेवाड़ के शेर दलजी को पर्चा दिया था। मेवाड़ के शेर दलजी अभी भी वहाँ मंदिर है स्थापित। दलजी के संतान नहीं थी, तो बाबा के अर्ज हाजिरी लगाई, और हाजिरी लगाने के बाद इनके संतान हुआ। फिर ये यहाँ फेरी देने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में किसी गुंडों ने दलजी को मार दिया। तो दलजी को मार दिया, तो फिर दलजी और उसकी घरवाले और उनके वो बेटे रामदेव जी से अर्जी लगे कि बोला आपने संतान दिया और हमारे पतिदेव को आपने उठा लिया, हम आपको नहीं मानते हैं, इसको वापस जीवित करो तब हम मानते हैं कि भाई आप हैं दुनिया में। तो रामदेव जी ने वापस दलजी सेठ को जीवित किए। फिर बाबा ने दलजी ने यहाँ फेरी देने के लिए आए। यह है सुगुणा बाई और रामदेव जी। तो रामदेव जी शादी करके वापस आए थे, तो लाचा बाई आ गई, सुगुणा बाई आए नहीं उस टाइम। तो बोला लाचा आई, सुगुणा क्यों नहीं आई? तो बोला सुगुणा आ रही है। तो फिर सुगुणा बाई आए, यानी गंदे कपड़ों में आए थे। तो रामदेव जी ने बोला आज मेरी शादी होके आई है, घर पे आई है, आप ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए? तो सुगुणा ने कुछ बोले नहीं, आंसू आने लगे। तो बोला हुआ क्या? बोला मैं आरती कैसे उतारूंगा, जो आपका भांजा है उनको सरफ डस लिया और वो मर गया। तो रामदेव जी ने बोला आप झूठ बोल रहे हो। बोला नहीं सच है। तो रामदेव जी ने आवाज लगाई कि उठो उठो बाणू, आपको मामा जी बुला रहे हैं। तो वहां से सरफ वापस गया, बाणू का डस चूस लिया, और वहां से बाणू उठ के रामदेव जी के पास गेट पे आ गए आरती उतारने के लिए। भाई छोटो से के अंदर राम सरोवर तालाब को भी भाई दिखा रखा है, जो रामदेव जी ही रूणीचा के अंदर ही अपने गांव के अंदर ही विशाल तालाब है वो बनाए। और अभी जो मेला के अंदर आवे ही, या मेला के बारे भी मेला के अलावा भी लोग आवे ही, तो भाई इसा स्नान करी ही, और वह गंगा स्नान का पुण्य पवित्र मानी ही, मतलब गंगा में स्नान करके आवी भई ही जो राम सरोवर है बिन मानी ही। बछड़ा को पर्चा दिया था, तो वीरमदेव जी के गाय थी, उनका बछड़ा खत्म हो गया। तो वीरमदेव जी की पत्नी बोला कि हमारा बछड़ा खत्म हो गया, हम अन्न पानी कुछ नहीं लेंगे। तो रामदेव जी को वीरमदेव जी ने बोला कि बोला आप सबको पर्चा देते हो, एक इनको भी पर्चा दो। तो रामदेव जी आए थे, वहाँ आने के बाद एक कोई जाड़ी थी, जाड़ी के ऊपर कोई वर्षों पुरानी खाल बछड़े की थी। तो उसी
यानी खाल के अंदर रामदेव जी ने बछड़े की जान डाली और जान डालने के बाद वो बछड़ा उठ के गाय के पास चला गया। ये रामदेव जी की फोटो है, यानी आशीर्वाद देते हैं ये। और भाई जो भी रामदेव भगत लोग जी आते हैं। तमर हाँ। हाँ, जो बाबा रामदेव जी यहाँ पर डाली बाई ने अपने बहन का जो मानता और सम्मान है वो दिया करता। डाली बाई को जो जन्म हो वो मेघवंशी में हो। 5 पीरों का पर्चा दिया। 5 पीरा ने पर्चा। ये मक्का से आए थे यहाँ बाबा के पर्चा यानी परीक्षा लेने के लिए। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है पंचपीपली गांव का नाम। वहाँ बाबा घोड़े चराते हुए मिला था इनको, तो बोला आप कहाँ से आए? बोला हम मक्का से आए हैं, आप परीक्षा लेने के लिए। बोला ज़रूर लो आप। तो बोला आप बैठो। तो बोला इसने बोला हम हमारी चटाई के बगैर बैठते नहीं हैं। तो बोला चटाई कहाँ है? बोला हम मक्का भूल के आ गए। तो बाबा ने हाथ फैलाया, पहले चटाई आ गई, फिर बाबा ने बोला आप भोजन ग्रहण करो। बोला हमारा कटोरा नहीं है, हम कटोरा मक्का में भूल के आ गए। और खुद का कटोरा में ना मैं दूसरा का कटोरा में भोजन या कौन करा जिम्मा गोनी। जिम्मा तो रामदेव जी ने बोला ठीक है मैं आपको भोजन कराऊंगा लेकिन नियम अनुसार। तो 5 पीरों ने बोला ठीक है नियम अनुसार करेंगे। बाबा ने हाथ फैलाया, कटोरा आ गया, फिर अलग अलग भोजन, किसी ने बादाम, किसी ने काजू, किसी ने सेव, केला, जो भी इच्छा थी वो पूरी कर दी। फिर पीरों ने बोला पीरों का पीर रामसा पीर। तभी मतलब कि भाई रामसा पीर, हाँ उसी रामसा पीर का नाम जाना जाए ही। और इसा मुस्लिम मोमडन लोग ही बबी आमे ही कोई भाई हिंदू मुस्लिम वाली बस चीज खोनी है। इसा आगे आप से बाबा बात करा बाबा रामदेव भक्त हरजी भाटी रामदेव जी के अन्य भक्त थे जिन्होंने लोक गीतों एवं भजनों के द्वारा रामदेव जी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का उल्लेखन किया था। ये है डाली बाई की समाधि। ये रामदेव जी ले रहे थे समाधि पहले, तो डाली बाई को पता चला कि रामदेव समाधि ले रहा है। तो डाली बाई आए दौड़ के, बोला ये भाई समाधि मेरी है। तो बोला आपकी कैसी है? तो बोला अगर इसके अंदर आटी डोरा कांसी निकल जाएगी तो मेरी है, और चरण पादुका निकल जाएगी तो आपकी है। तो अंदर गया एक खोदने वाला, देखा तो अंदर आटी डोरा कांसी थी। तो डाली बाई की समाधि हो गई। तो डाली बाई ने समाधि ले ली, और ये है रामदेव जी समाधि लिया था। ये 3 दिन बाद में लिया हुआ है। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई रामदेव बाबा की रामशा पीर की में पूरी की पूरी जो जीवनी है बा पनोरमा बनेड़ो है जहाँ रामदेवरा के अंदर ही। तो वो पनोरमा में थाने दिखायो विजिट है वो पूरा करवायो कि भाई रामदेव बाबा ही काफी सारा पर्चा दिया है। अगर थाने ज्यादा कुछ पता है तो वो कमेंट करके और बता दियो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। राम राम सा धन्यवाद।